नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफ न्यूज़। इस समय अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं इनसे पहले परिचय प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं श्रवण एवं वाणी निःशक्त जन कल्याण केंद्र हिसार के सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त हूँ। और मेरा नाम ताराचंद और मैं अभिभावक इस स्कूल में। मैं अमरनाथ और अमर उजाला के संपादकीय प्रभारी के रूप में हिसार में कार्यरत हूँ। तो सर एक बार थोड़ा सा इस प्रतियोगिता के बारे में बता दीजिए। ये प्रतियोगिता अमर उजाला फाउंडेशन और NCSC के कॉम्बिनेशन से ये यहाँ आयोजित हो रहा है, जो हमारे हरियाणा के विभिन्न जिला के दिव्यांग छात्र यानी मूक मतलब निःशक्त जन कल्याण केंद्र के तरफ से ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। और ये आयोजन जो हो रहा है इन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा योगदान रहा, जो अमर उजाला फाउंडेशन और NCSC की तरफ से, और विशेषकर हमारे जो साथ में भाई एक हैं उनका भी विशेष योगदान है कि जो इन बच्चों के भागीदारी में सहयोग दे रहे हैं और इन बच्चों की कामनाओं के साथ हम इन बच्चों के लिए आभारी हैं। तो इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं करवाई जाएगी? इस खेल में जो है एथलीट्स का है, जैसे 100 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप है, डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, शॉट पुट है। ये आयोजन हो रहा है जो कि अंडर 15 और अपर 15 ये दो ग्रुप में मेल फीमेल का हो रहा है। तो कितने के दिव्यांग जो इसमें भाग ले रहे हैं? इस समय जो है जो प्रतिभागी के रूप में वो कम से कम जो है 70 बच्चे जो भाग ले रहे हैं और यहाँ पर 226 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो ये दिव्यांग हैं। हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हैं इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर इस प्रतियोगिता के बारे में? देखिए, अमर उजाला अखबार न केवल जन सरोकार के लिए काम करता है बल्कि सामाजिक सरोकार के लिए भी काम करता है। अमर उजाला की ही अनुषंगिक संस्था है अमर उजाला फाउंडेशन, जो सामाजिक सरोकार के तहत अनेक तरह की गतिविधियां चलाती है। इन्हीं गतिविधियों के तहत आज दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इन दिव्यांग बच्चों में खेल भावना को बढ़ाना, हौसला बढ़ाना, मनोबल को बढ़ाना और उनके बीच उत्साहवर्धन करना है। तो आने वाले समय में और भी दिव्यांगों के बीच में हम अम्बाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक में भी ऐसे कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिससे कि ऐसे बच्चों में हौसला बढ़े जो समाज से कुछ अलग हट कर करते हैं। जी, पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। क्या नमस्कार सर। जो इस तरह की पहल अमर उजाला द्वारा की जी, विभिन्न अवसरों पे और भी कई NGOs यहाँ आते हैं, तो इनका ये जो प्रयास, और मैं एक अभिभावक के रूप में आपको बता रहा हूँ कि जो अभी इन्होंने कहा कि इन बच्चों के अंदर मनोबल बढ़ेगा, इनके अंदर ये पहचान, अपने आप को एक पहचान साबित कराएंगे यहाँ पे खेल के माध्यम से कि हम भी इस समाज के अंदर एक विभिन्न अंग हैं। तो इनका जो ये प्रयास है और ख़ास तौर से स्कूल की जो सहयोग है कि इन्होंने कहा है कि 8 सेंटर पे हम ऐसा आगे भी और भी कई रूप में हम इन बच्चों के, ताकि ये बच्चे कभी भी किसी भी रूप में कमी महसूस ना करें कि हम समाज का एक हिस्सा नहीं है। ये महसूस करें कि हम इस समाज में बहुत ही गरिमा के साथ अपना जीवन यापन खेल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। जी, मेरा नाम धीरज श्रीवास्तव हुआ। मैं भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से दिव्यांगों हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर जो कि लुधियाना में स्थित है, मैं वहाँ से हूँ। और ये आज की जो ये प्रतियोगिता है ये हमारे द्वारा और अमर उजाला के सहयोग से ये आयोजित की गई है। हमारी जो संस्था है भारत सरकार की संस्था है और जितने भी दिव्यांग होते हैं उनके स्वरोजगार, रोजगार, सरकारी सर्विस, इन सब में उनकी सहायता करती है। और जहाँ तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करती है। जैसा कि आप यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये जो चल रहा है, जो गेम जो चल रहा है, ये भी इनके मोरल बूस्टअप के लिए है, ताकि ये जीवन में अपने आप को ये ना समझें कि हम किसी से कम हैं। जो आम लोग हैं उनके साथ वो कंपेयर कर सके अपने आप को कि नहीं, हम लोग भी इनके साथ उठ बैठ सकते हैं। भारत सरकार और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो चला रही हैं जिनको कि इनको फ़ायदा हो। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि सरकारी सर्विसेज में पहले 3% का था, अब 4% की रिजर्वेशन दे दी गई है।
मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नियम ये 1965 से लागू है, लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया है। तो अब ये सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है इस मामले में, और सबके लिए अब ये मैंडेटरी कर चुकी है कि चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक इन बच्चों को चांस देना है, उनको रखना पड़ेगा। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। इसके अलावा अब जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में होती हैं, आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल लोग भी नहीं पा पाते हैं नौकरी, ठीक है। लेकिन अब बात होती है कि फिर इनके लिए क्या ख़ास बात है। तो सर, इनके लिए ख़ास बात है, इनके योग्यता के अनुसार से भारत सरकार ने अलग अलग पैटर्न बना रखे हैं कि हाँ, किस के लिए कौन सा दिव्यांग सूटेबल है, उनकी एबिलिटी क्या है कि वो कौन से जॉब में जा सकते हैं, और उसका एक अलग पूरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल द्वारा ही दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, और कितनी बातें मैं आपको और बताऊं यहाँ पे। तो जो मान लो सरकार के अलावा क्या संस्थाओं से भी सहयोग मिलता है? बिल्कुल। देखिए, सरकार के अलावा बहुत सारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस कार्य से जुड़ी हुई हैं, उनका भी हम लोग सहयोग हमेशा ही लेते रहते हैं, और उनके साथ भी हमारा काम चलता रहता है। अलग अलग दिव्यांगों के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मूक बधिर हैं। बहुत सारी वैसे संस्थाएं हैं जो कि मानसिक दिव्यांगता के लिए काम करती हैं, बहुत वैसी हैं जो कि अस्थि विकलांगों के लिए काम करती हैं। तो उन सब से हम लोग सहयोग हमेशा ही लेते रहते हैं, और हमारा सहयोग उनके साथ हमेशा ही बना रहता है। जैसे कि अभी यहाँ पर भी हम लोगों ने सर ने आपको बताया होगा कि जो भी बच्चे 15 साल से ऊपर के हैं, उनका हम यहाँ पे जॉब रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, और वो जितने बच्चे रजिस्टर्ड यहाँ पे होंगे, उन सब का जो हमारा नेशनल पोर्टल है नेशनल कैरियर सर्विसेज का, ये उसके ऊपर सबका सब जाएगा। और एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बताना चाहूँ, सर भी यहाँ पर हैं अपने, हम लोग यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रेनिंग हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग होंगे ये, जैसे कि आपका वेल्डिंग हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन का वर्क हो गया, सिलाई का काम हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो गया। ये सारी ट्रेनिंग भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे शुरू की जा रही है।